चलो कोई नहीं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रस्ट के बारे में ना। क्या क्लासेस हम लोगों ने ट्रस्ट में देख रखा था? ट्रस्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि ट्रस्ट और रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, हम लोगों ने देखा। ट्रस्ट में सारे मेंबर स्ट्रेट होने चाहिए, लोड सिर्फ ज्वाइंट पे लगना चाहिए, और भी लोड कौन सा होना चाहिए? पॉइंट लोड होना चाहिए। मेंबर पे नहीं होना चाहिए, कर्व शेप में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बीम हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा, या रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रस सिर्फ एक्सियल लोड को बियर करने के लिए बना। ये पहले भी चैप्टर में हम लोग बात कर चुके हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रस, ट्रस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हम लोग ट्रसेस का क्या करेंगे, यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। दो ट्रस आपके सामने है। देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। पहला मेथड ऑफ ज्वाइंट है, मेथड ऑफ सेक्शन है। तो पहले हम लोग मेथड ऑफ ज्वाइंट पढ़ेंगे, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। और उसके बाद इसमें कुछ कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, तो आपको समझ में आएगा ट्रस्ट का न्यूमेरिकल एग्जाम में क्यों नहीं बनता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स हम लोग पढ़ेंगे यहां से। तो स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, और इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट। सबसे पहले नंबर 1 करके लिखिएगा। दिस मेथड इज अप्लाइड, दिस मेथड इज अप्लाइड, applied when two unknown forces, two unknown forces are present, are present at any joint, ठीक है। यहाँ अननोन फोर्सेस का विशेष मतलब जो है वो मेंबर फोर्स से है। मतलब यहाँ पर एक जॉइंट पर दो से अधिक मेंबर फोर्सेस अननोन नहीं होने चाहिए। मतलब ये टू अननोन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में यही बनता है कि मेथड ऑफ ज्वाइंट किस प्रकार के ज्वाइंट्स के लिए या किस प्रकार के वैलिड कंडीशन है। तो आपका सबसे पहला क्राइटेरिया है कि मेथड ऑफ ज्वाइंट, यानी किसी ज्वाइंट को सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि वहां पर नंबर ऑफ अननोन दो से ज्यादा ना हो। और वो जो दो से ज्यादा अननोन होंगे वो स्पेशली आपके जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो स्पेशली मेंबर फोर्स। क्योंकि एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन तो हम लोग निकाल ही लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कौन सा ट्रस्ट पढ़ रहे हैं? डिटरमिनेट ट्रस्ट के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो एट एनी ज्वाइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास फुल स्टॉप करके इसमें आगे लिखेंगे आप लोग। इट कैन बी डिटरमाइंड, it can be determined, it can be determined using equilibrium, equilibrium equation, summation of fx is equal to 0 and summation of fy is equal to 0. Summation of fx is equal to 0, summation of fy। दो इक्विलिब्रियम हम लोग इक्वेशन लगाएंगे और दो से ही क्या हो जाएगा? हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, उसको डिटेल डिस्कशन अभी कुछ देर बाद हम लोग करने वाले हैं। उसके पहले सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक का हेड डालिएगा, कॉन्सेप्ट और आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीरो मेंबर फोर्स।
आपको पहचानना है कि वो कौन कौन से मेंबर्स हैं, देख करके पहचानना है। जहां पर जीरो मेंबर फोर्स आपको देखने को मिलते हैं, आपको देख करके पहचानना। तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में 30-40 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगता है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। एक अब उसके लिए कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून की बातचीत हम लोग करेंगे। तो पहला आप यहाँ पर नियम लिखेंगे, फर्स्ट लॉ। पहला ट्रिक है, ट्रिक समझ लीजिए, नियम कानून समझ लीजिए। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट लिखिए। पहला फर्स्ट पॉइंट, इफ एट एनी ज्वाइंट, if at any joint, if at any joint three members are meeting, कोई एक ऐसा ज्वाइंट है जहां पर तीन मेंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ठीक है, इफ आउट ऑफ थ्री members out of three members, two members are collinear and no external forces or reaction are present, भी लिखते रहिए, भी समझाते हैं। प्रेजेंट एट दैट ज्वाइंट, then third non-collinear member, will carry zero force। ठीक है, स्टेटमेंट बड़े बड़े मिलेंगे लेकिन उनका कोई विशेष मतलब नहीं, भी आप समझेंगे तो बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, क्या कह रहा, ध्यान से देखिए। इफ एट एनी ज्वाइंट, आप किसी एक कोई ऐसा ज्वाइंट देखिए, कोई भी ऐसा ज्वाइंट देखिए जहां पर कम से कम तीन मेंबर क्या हो रहे हैं, तीन ही मेंबर, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ तीन मेंबर के लिए नियम है, ऐसे दो नियम अभी और भी आएंगे। तो जहां पर तीन मेंबर आपस में क्या कर रहे हो, मीट कर रहे हो, उस ज्वाइंट पर तीन मेंबर मीट कर रहे हो। इफ आउट ऑफ थ्री मेंबर्स, उन तीन मेंबर में से अगर दो मेंबर कोलिनियर हैं, भी दिखाता हूं कोलिनियर क्या है, जानते होंगे, ठीक है, नहीं दिखाऊंगा ही। कोलिनियर है और उस ज्वाइंट पर ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है और ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। जिस ज्वाइंट पर तीन मेंबर आपस में मीट कर रहे हैं, उस ज्वाइंट पर ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए और ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन होना चाहिए। तो उस ज्वाइंट पर प्रेजेंट जो तीसरा नॉन कोलिनियर मेंबर होगा, दो कोलिनियर थे और तीसरा मेंबर क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा, वही जो नॉन कोलिनियर मेंबर होगा उसमें फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब दिखाते हैं कैसे, ये लिख लिया है सबने, ठीक है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल में आप फिट करते हैं।
This is a joint. This is a O, this is a, this is a B, this is a C. कितने मेंबर दिख रहे हैं आपको? 3 मेंबर दिख रहे हैं, एक ज्वाइंट पे 3 मेंबर दिख रहे हैं। इस मेंबर और एक ज्वाइंट पे 3 मेंबर मीट कर रहे हैं। उन 3 मेंबर्स में 2 मेंबर आपस में कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन पर हैं। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होना, और कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होना। तो क्या OA और OB आपको एक ही लाइन में दिख रहे हैं? फिर उसके बाद कहा कि उस ज्वाइंट पर ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हो और ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन हो, तो जो तीसरा मेंबर है वो जीरो फोर्स कैरी करेगा। हम जीरो फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी FOC इज इक्वल टू मेंबर इन फोर्स OC इज इक्वल टू 0। बोलो, अरे समझे कि नहीं? समझ गए? यही सिस्टम है, सिंपल सा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूं आपको। अभी मैं सिर्फ पहले ट्रिक की तरफ चल रहा हूं। A B C D। अब मैं पहला ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा, जितने ज्वाइंट है मैं सब जगह देखूंगा। क्या ज्वाइंट ए पर पहला ट्रिक लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 ही मेंबर हैं, 3 मेंबर नहीं है, और साथ में यहाँ सपोर्ट रिएक्शन भी है। तो पहला यहाँ पर वो ट्रिक जो मैं पीछे लिखवाया है वो नहीं लगेगा। अगर ए पे नहीं लगेगा तो बी पे भी नहीं लगेगा। क्या सी पे लगेगा? सी इज ऑल्सो अ ज्वाइंट। सी पर 3 मेंबर तो मीट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो 2 कोलिनियर भी नहीं है, और साथ में एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, तो वहां भी नहीं लगेगा। क्या डी ज्वाइंट पर ट्रिक लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा। डी ज्वाइंट अगर आप देखिए तो 3 मेंबर हैं इसमें, AD या DA, BD या DB, और साथ में CD या DC, जो भी कहें। इस ज्वाइंट को अब आपको देखना है। अब आपको और किसी ज्वाइंट से कोई ध्यान नहीं देना है। इस ज्वाइंट पर 3 मेंबर मीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 है। चौथा कहां दिख रहा है? देखो उसके में लगा है क्या मेंबर चौथा उसके में? हाँ? नहीं लगा है? हमको हो सकता है चौथा मेंबर तुमने लिया हो। हाँ लिया हो, बाद में भी आके लगा देगा यहाँ पर। हाँ, क्या है यार तुम लोग, इसी तरह की बातें हमसे तुम लोग करवाओगे? तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूं 2 घंटे यहाँ बिल्कुल टीचर बनने की, लेकिन तुम लोग मुझे टीचर बनने नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसीलिए मैं खुल के कहता हूं कि मेरे अंदर गुरु वाली कोई क्वालिटी नहीं है। बार बार समझा रहा हूं। उस दिन बच्चे ने कहा था कि मोटिवेशन दे दो, तो मैंने क्या कहा कि तुम गलत आदेश मिल रहे हो। ठीक है, मेरा मोटिवेशन ऐसे नहीं निकलता है, वो ऑफ द क्लास निकलता है, और सूर्यास्त होने के बाद ऐसे मोटिवेशन आता ही नहीं है। तो मैं सिर्फ जो सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ वही सब्जेक्ट सीख लो, बस इतना ही मेरे ऊपर उपकार करो। ठीक है, इससे ज्यादा ये मोटिवेशन वगैरह उनसे लिया करो, योग गुरु वगैरह से। ठीक है, योग गुरु सुमित सर हैं, उनसे लिया करो। ठीक है, चौथा नंबर इसके देख लेना भाई। ठीक है, कहीं हाँ, उनके जो दोस्त वगैरह हो वो देख सकते हैं चौथा मेंबर। चलो अब इधर देखो,
ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ज्वाइंट मैंने देखा, अब मुझे उस ज्वाइंट पर ही बने रहना है। इस ज्वाइंट में 3 मेंबर आपको दिख रहे हैं, जिसमें से 2 कोलिनियर हैं। क्या इस ज्वाइंट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या सपोर्ट रिएक्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो जो तीसरा मेंबर होगा, क्या वो नॉन कोलिनियर है? उसमें फोर्स कितना कैरी करेगा? 0। यानी मेंबर इन फोर्स डीसी या सीडी इज इक्वल टू 0। अभी देखकर आप इसको देखते, अगर आपको ये ट्रिक ना पता होता तो आप यही कहते कि यार इसमें फोर्स नहीं आएगा भला, इसमें तो सीधा सीधा क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है, जिसमें फोर्स ही नहीं आएगा। देख के आपको यही लगता। ठीक है, लेकिन आप ट्रिक, मैं इस ज्वाइंट को नहीं देख रहा हूं, ध्यान देना। मैं किस ज्वाइंट को देख रहा हूं? मैं डी ज्वाइंट को देख रहा हूं। क्लियर बात है? तो 3 मेंबर मीट कर रहे हैं, 2 कोलिनियर हैं, एक नॉन कोलिनियर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, यानी ट्रिक पहला पूरा का पूरा मैच कर रहा है। बिल्कुल हमारा सटीक उत्तर सेट हो रहा है। तो इस मेंबर में आपका 0। तो दोनों एग्जांपल्स आप ये समझाने का था तरीका, और ये मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको, नोट करिए। ये पहला, इसी को ट्रिक पॉइंट बोलते हैं लोग, तो हम ट्रिक बता दें आपको। तुम लोग इतनी देर से बहुत एकदम देख देख के एकदम चलो, अब ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं भाई। ये ट्रिक नंबर 1 था। देखो, इनसे फायदा आपका एक क्या हो जाएगा कि आपको ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स में पता चल जाएंगे डायरेक्ट कितना निकालना है। और एग्जाम में अभी मैं आपको निकलो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक बात होगी ट्रस्ट फिर कह दूंगा खत्म। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो नॉन, मतलब इसका मतलब इन मेंबर्स में फोर्स 0 नहीं है, इसको निकालना भी सीखेंगे। और जब तुम निकालोगे 1-2 क्वेश्चन, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि काहे के लिए एग्जाम में निकलवाने के लिए नहीं पूछता, और 0 मेंबर ही क्यों पूछता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तब समझ में आएगा। अगला ट्रिक नंबर 2। नंबर 2 नोट करिए। इफ टू नॉन कोलिनियर members are meeting at a joint। मेथड आप ज्वाइंट पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार ज्वाइंट की बात कर रहे हैं। एट अ ज्वाइंट, इफ नो एक्सटर्नल सपोर्ट, सॉरी नो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, या सपोर्ट रिएक्शन बोल सकते हैं अकेले, एंड नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई लोड भी उस ज्वाइंट पर ना लग रहा हो, एट दैट ज्वाइंट, एट दैट ज्वाइंट, then both members will carry 0 force, 0 force। पढ़िए ध्यान से। अगर 2 नॉन कोलिनियर मेंबर्स किसी ज्वाइंट पर मीट कर रहे हो, और उस ज्वाइंट पर ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स आए और ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन हो, तो उन दोनों ही नॉन कोलिनियर मेंबर्स पर फोर्सेस का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। अब मैं इसका एक डायग्राम बढ़िया से बना के आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल तुरंत हम लोग देखते हैं।
एग्जाम्पल्स क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। कौन बात कर रहा है भाई, भनभनाओ मत। मधुमक्खी उद्दकी हो क्या तुम लोग? हैं, भन 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 कर रहे हो। इंसानों वाली ये क्वालिटी नहीं है तुम लोगों के अंदर। कहते तो सर अभी आपने क्वालिटी कहाँ देखी है? एक से एक क्वालिटी है। ए बी सी डी ई। चलो यहां पर अब हम लोग बात करेंगे आपके पास। अब आपको यहां से देखना बताना कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? ई ज्वाइंट। ठीक है। ज्वाइंट ए दो मेंबर हैं, दोनों नॉन कोलिनियर थे, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि यहां पर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन उपस्थित होने के कारण यहां पर मेंबर फोर्स जीरो नहीं होगा। मतलब अभी ट्रिक के साथ चल रहे हैं। यहां पर तो एक्सटर्नल लोड है, यहां तो बात ही नहीं करेंगे। यहां भी एक्सटर्नल लोड है, यहां भी सपोर्ट रिएक्शन। अब मैं पहुंचा ई के पास। सब चेक करना, हर ज्वाइंट बारी बारी से चेक करना। ई के पास मैं पहुंचा तो इसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या स्थिति है। तो ई ने कहा कि मेरे पास दो मेंबर हैं, दोनों आपस में क्या हैं? नॉन कोलिनियर है भाई। ठीक है, दोनों नॉन कोलिनियर है। फिर से पूछो तुम्हारे पास क्या कोई एक्सटर्नल लोड है? इन्होंने कहा नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई सपोर्ट रिएक्शन है? इन्होंने कहा नहीं। तो यानी इनके दोनों ही मेंबर क्या कैरी करेंगे? जीरो फोर्स। यानी एफ ई सी या एफ सी ई जो भी कहें, और एफ ई डी या एफ डी ई जो भी कहें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इनके मेंबर के अंदर जो फोर्सेस आएंगे वो क्या आएंगे? जीरो आएंगे। ये तो दो ट्रिक थे। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनालिसिस करूंगा। आप मुझे जरा, यहां पर आर ए आएगा और यहां पर क्या आएगा? आर डी आएगा। समानता जैसे आप रिएक्शन निकालते हो वैसे निकालो। डी के अबाउट मोमेंट ले लो तो आर ए का मान निकल आएगा। निकालो जल्दी से, यस सर मत करो, निकालो आर ए का मान बताओ। मतलब आर ए आर डी दोनों का मान बताओ। आधा आधा बटेगा, 10-10। अरे बोलो भाई, 10-10 किलो न्यूटन दोनों पे आ जाएगा। और है ही क्या, जब ये जीरो है ये जीरो है तो फिर 10-10 ही आएगा। अब कुछ लोग इंतजार करें, शायद लेंथ नहीं दिया इसलिए मोमेंट नहीं निकाल पा रहे हो। फिलहाल लेंथ इसमें भी नहीं दिया है। वैसे दोनों दोनों आधा आधा क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। अब जरा आप ए पॉइंट को उठाइए, एफ बी डी बनाइए। अब ये आपका नोट हो गया बिल्कुल। अब अलग सिरे से बात कर रहे हैं। एफ बी डी जानते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ वहां पर फोर्सेस को दिखाने वाले हैं, बॉडी को फ्री कर देंगे। यानी मैं ज्वाइंट ए लेता हूं और ज्वाइंट ए पर जितने सारे फोर्स आते हैं उन सब कंसीडर कर लेता हूं। आर ए, क्या ये अच्छे भी? या हॉरिजॉन्टल भी तो होगा ये अच्छे। साथ में एक ये आपका फोर्स मेंबर एफ ए बी हो गया, और एक ये एफ ए डी। मैं इस ज्वाइंट को ले रहा हूं, यहां एक हॉरिजॉन्टल, यहां एक वर्टिकल, और ये एक मेंबर ये एक मेंबर ये। तो जो एफ ए डी और एफ ए बी दिख रहा है वो किसका फोर्स है?
मेंबर फोर्स, कौन सा मेंबर फोर्स? एक्सियल मेंबर फोर्स। अरे बोलो भाई, इस मेंबर के अंदर एफ ए डी होगा और इस मेंबर के अंदर एफ ए बी होगा, मेंबर फोर्सेस। अब एफ ए डी और इसको, यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन बन चुका है, ये कितना है? 10 किलो न्यूटन ना। अब आपको ये जो एच ए है, इस एच ए का मान निकालना है। एच ए का मान पूरे बीम को एज ए इक्विलिब्रियम मानो एक्सटर्नल रिएक्शन के लिए। अगर मैं एफ एक्स बराबर 0 लिखूं पूरे के साथ, जैसे रिएक्शन तुम निकाला था, एफ वाई बराबर आर ए प्लस आर डी बराबर, एफ वाई बराबर तुमने क्या निकाला? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो तुमने लिखा था आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। बोलो। वैसे मैं एफ एक्स लगा रहा हूं, एफ एक्स अगर मैं लगाऊं पूरे का, तो मुझे बताओ क्या एच ए बराबर 0 दिख रहा है? पूरे का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या दिख रहा है यहां पे? 0। अगर एच ए 0, तो समेशन ऑफ एफ एक्स अगर मैं यहां लगाऊं, तो क्या एफ ए डी भी 0? यानी इस मेंबर में भी फोर्स क्या आ गया? 0। अब मेरा तीसरा ट्रिक का पॉइंट मैं इसी बिहाफ पर लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब पॉइंट इसी कैलकुलेट करके दिखाया है तब लिखवा रहा हूं आपको पॉइंट। कैलकुलेट करके लिखवाया है तब पॉइंट आपको मैं यहां पर नोट कराऊंगा। पहले इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताइएगा। नोट हो गया? तीसरा पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट इसके संबंधित जो भी निकाला उससे संबंधित। इफ टू members are meeting at any joint perpendicularly, कैसे मिल रहे हो? perpendicularly, and at that joint no horizontal reaction will develop, then member force
member force in horizontal member carry zero force, will carry zero force. सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो मेंबर फोर्स? वो ऐसा मतलब बताने का उद्देश्य सिग्निफिकेंस का कि वो मेंबर किसी भी प्रकार का कोई एक्सियल फोर्स कंसीडर नहीं कर रहा है। वो वहां पर अगर आप मेंबर लगाते हैं तो सिर्फ पैसे की बर्बादी है। वो कोई भी मेंबर वहां पर लोड को बियर, एक्सियल लोड को बियर नहीं करेगा। इसका मतलब सिंपल सा यही है, एक सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए दूसरा सिग्निफिकेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले सिग्निफिकेंस के तुलना में। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था? अगर दो मेंबर किसी ज्वाइंट पर परपेंडिकुलरली लंबवत मिल रहे हों और उस ज्वाइंट पर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप ना हो रहा हो, तब ऐसे कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा उसमें मेंबर फोर्स जीरो होगा। देखो ध्यान से, कोई हमारे पास ज्वाइंट है, बताओ क्या ये दोनों परपेंडिकुलरली जुड़े हैं? परपेंडिकुलरली मीट कर रहे हैं। उस पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो कितना मिला? जीरो मिला। तो जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा उस ज्वाइंट का, उस पर फोर्स कितना आएगा? जीरो हमेशा आएगा। लेकिन ध्यान रखना, दो ही मेंबर होने चाहिए और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। और यहां अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है, इसे मान लो अभी यहां पर वो 15 किलो न्यूटन का फोर्स लगा देता, तो क्या एच जीरो होता? तब नहीं होता। एच इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। और एच की डायरेक्शन किधर होती? इधर होती ना। अगर फोर्स उधर धक्का दे रहा है तो रिएक्शन उसको इधर दिखाता। बोलिए, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा है पूरे स्ट्रक्चर में, इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या मिल गया? जीरो मिल गया। और इसके जीरो होते ही सामने वाला मेंबर भी क्या होगा? जीरो फोर्स। बस कंडीशन क्या है? दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, सिर्फ दो ही मेंबर और आपस में परपेंडिकुलर, और कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप ना हो, तब जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा वो जीरो फोर्स कैरी करेगा। क्लियर बात है? अगर तीसरा मेंबर कोई आ गया तब ये ट्रिक अप्लाई आपका नहीं होगा। एक बार तीनों ट्रिक आप देख लीजिए, तीनों जो मैंने बात बताई, फिर एक दो क्वेश्चन और कराते हैं आपको। तीनों क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, जो आपको कराया गया है, वो देख लीजिए, फिर कराते हैं क्वेश्चन। तीनों आप अपने आप से पढ़ लीजिए एक बार। अब आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आप तीनों ट्रिक सोचेंगे एक साथ। हाँ बताओ भाई। हाँ, ये क्या होगा? एडी भी जीरो होगा। ये दोनों परपेंडिकुलर है। डीसी में जीरो आ रहा है, क्यों? क्यों जीरो आएगा? थर्ड के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बताया कि दोनों मेंबर आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। या क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? अरे डी, फिर वही बात कर रहा हूं। तो ये तो जीरो हो ही गया ना। यहां तो आप रिएक्शन की बात ही नहीं कर रहे हो। आपने ये वाला बोला ना यहाँ पे, यहां पर आपका रिएक्शन डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि जब ये मेंबर फोर्स जाएगा, मान लो एसी है, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे,
एक हॉरिजॉन्टल टूटेगा और एक वर्टिकल टूटेगा, इसीलिए इन मेंबर्स 40 नहीं आया। सपोर्ट होना चाहिए, ये जो तीसरा वाला ट्रिक है वो वहीं लगेगा कि दो मेंबर जो मिल रहे हैं वो किसी सपोर्ट पे होने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तीनों ट्रिक आपको एक साथ सोचना है। अगर सोच पा रहे हैं तो अच्छा है, और ऑप्शन आप ही लोग बताएंगे तो आप ही लोग ऑप्शन का निर्माण करते हैं। बात ना करो भाई आपस में। ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये जो लोड लग रहा है वो पी है, लोड का वैल्यू क्या है, पी है। आराम से 2 मिनट का समय लेकर करिए, 2 मिनट पर्याप्त समय लीजिए। समय कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्तर आना चाहिए, और उत्तर गलत नहीं आना चाहिए। आ गया, बड़ी तेज निकाले। कितने आ रहे हैं, 5? जिसके पास एक मेंबर ज्यादा है। चार, 5 के बाद 4 भी, 2 ऑप्शन बने हैं, 7, ठीक है। 6 भी बता रहे हैं आ रहा है। इसके अलावा बताइए, हो गया, सब लोग ट्राई कर लिए, 2 मिनट तो हो गया होगा। ये 2 मिनट, 2 मिनट खत्म ही नहीं हो रहा, गलती से लिख गया। क्या गलती से लिख गया सर, 5, 8 गलती से लिख गया। अच्छा, गलती मान ले रहा, पढ़े भी नहीं थे, तो गलती वाला पढ़े थे। 5 बता रहे हैं लोग, 5 संख्या ज्यादा है। कितने लोग 5 के साथ हैं, हाथ खड़ा करें। 15-20 लोग हैं। 4 के साथ कितने लोग हैं? तुम लोग भी हाथ खड़ा कर रही हो, अच्छी बात है। कितने लोग 7 के साथ हैं? पीछे कहाँ देख रही हो, पीछे कहाँ देख रही हो? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या है कि जाओगी तो क्या सबको साथ लेके जाओगी क्या? अकेले ही तो आई हो ना, अकेले ही जाना है। इम्पोर्टेंट ये है ही नहीं है कि आपको उत्तर क्या आया, इम्पोर्टेंट मैं हमेशा कहता हूं कि आपने प्रयास किया कि नहीं किया। बेकार तो वो लोग हैं जो प्रयास नहीं किए हैं। उत्तर कुछ भी आए, एटलीस्ट प्रयास किए। और एक बार गलती होगी जिनसे, दोबारा सही कर जाएंगे वो, और जो गलती नहीं करेंगे उनसे कभी सही नहीं होगा, ये आप पक्का जान लो। तो गलती तो होना अनिवार्य है। 6 के साथ कितने लोग थे? ये ऐसे कह रही है कि सर आपको आशीर्वाद है, ठीक है, जो आपका रवैया ज्यादा दिन आप चलेंगे नहीं। मैं वैसे भी चलता कम ही हूँ, मैं लेटा ही रहता हूँ ज्यादा।
ठीक है, तुम लोगों का जवाब उत्तर 5। हाथ तो वहीं खड़ा कीजिए तुम लोग। किए थे? आशीर्वाद दी होगी फिर। कहा है कि अगर हाथ हाथ तो खड़ा होने मतलब हाथ खड़ा ऐसे होता है। अब ऐसे अगर किया होगा तभी मैंने देख पाया होगा। चलो, पहले ट्रिक 1 लगाते हैं। अरे इसे मैं 2 मिनट समय दिया था ना आपको, क्योंकि एज ए बिगिनर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ट्रिक 1 वहीं लगेगा जहां 3 मेंबर हो, 2 कोलिनियर हो, एक नॉन कोलिनियर हो, और ना कोई फोर्स हो ना कोई रिएक्शन हो। तो ना यहां लगेगा, ना यहां लगेगा, ना यहां लगेगा, ना यहां लगेगा, ठीक है, ना यहां लगेगा, ना यहां लगेगा, और ना ही यहां लगेगा। तो अगर लगने की संभावना उसी कहीं पर है तो सी पर है, एफ पर है, और जी पर है ना। ऐसे ज्वाइंट डायरेक्ट ढूंढना है। तो आपको पहला ट्रिक लग रहा है यहां से ये जीरो, ये जीरो, और ये जीरो। पेन ड्राइव दे दें? अच्छा, ये तीनों जीरो, तो पहले ट्रिक से आपको मिले 3। अब दूसरा ट्रिक, 2 मेंबर हो, दोनों नॉन कोलिनियर हो, और ऐसे ज्वाइंट पे मीट कर रहे हो जहां ना कोई फोर्स हो ना ही कोई रिएक्शन हो। ऐसा कोई मिल रहा है? 2 मेंबर वाले सिर्फ 2 ही जगह मिल रहे थे, एक यहां एक यहां। दोनों नॉन कोलिनियर थे, लेकिन यहां सपोर्ट रिएक्शन होने की वजह से वो ट्रिक काम। अब तीसरा ट्रिक, तीसरा ट्रिक क्या कहा कि 2 मेंबर हो और दोनों परपेंडिकुलरली किसी सपोर्ट पर मीट कर रहे हो, और उस सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अगर ना आ रहा होगा तो वहां पर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा उसमें फोर्स क्या होगा? जीरो। क्या ये 2 जगह यही है? यहां हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है क्या? नहीं है भाई, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है। रोलर तो ऐसे भी हॉरिजॉन्टल नहीं लेता थी, क्या हो गया? जीरो। क्या यहां हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा? यहां भी नहीं आएगा। जब एक्शन ही हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल कैसे आ सकता है? अभी भी उसी पॉइंट पे अटके हैं हम लोग जो पहले बात किए थे। यानी यहां भी क्या हो गया है? जीरो। जीरो। तो आपके यहाँ उत्तर जो मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इज द राइट आंसर। किसी को लगता है कि सर 6 या 7 होना चाहिए था, तो कहाँ होना चाहिए था? तो वो चाहे तो अपनी बात रख सकता है। हाँ, कहाँ पर? यहाँ। यहाँ कितने मेंबर हैं? हमारा हमारा ट्रिक किसके लिए था? जहां 2 मेंबर आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर जुड़ रहे हो। और ऐसा आपको यहीं देखने को मिला। हो गया क्लियर? अब एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसको करके दिखाओ तो जाने। बिल्कुल खुला चैलेंज है। जितने लोग अभी 5 निकाल के तुर्रम खान बने थे, अब ये निकाल के दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि हाँ वो समझ गए पूरा खेल। अब मैं कॉपी चेक करूंगा, उतर करके आऊंगा नीचे। 2 मिनट का समय देने के बाद ये कुछ लोग जो कोमा में हैं, ये जिनको कुछ जवाब नहीं देना है, इनसे डायरेक्ट मुलाकात होगी। काहे के लिए भैया तुम कोमा में पड़े हो? ऐसा कौन सा तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर दिया है? रुकिएगा। हाँ, गलत हो गया, गलत हो गया। मेंबर कम हो जाता तो तुम लोग आसानी से लगा लेते ना, इसलिए मैंने क्या किया, मेंबर बढ़ा दिया है।
इसीलिए क्या तुम मेरे साथ मत बनाया करो। जिसके साथ मन उसे बनाया करो। अब यही लगा दो तो मान लें कि तुम लोग पकड़ गए क्वेश्चन सब। तपोबल का प्रयोग ना करिए, तपोबल से नहीं होगा। बिना पेन उठाए होगा नहीं ये। अब पक्का जान लो। तब तक मैं पानी पी के आ रहा हूँ। तुम लोग को उत्तर बताना है।